बुक बास्केट में सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेम्स एलन की बुक बी योर ओन सनशाइन के बारे में। यह हम सब जानते हैं कि दुनिया बहुत ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इस तेज रफ्तार में लोगों के साथ हमारे रिश्ते, हमारे इमोशंस, हमारा पैसा और हमारी परिस्थितियों पर नियंत्रण करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि क्या हम इस दुनिया को छोड़कर अपने तरीके से नहीं चल सकते? हमें इस दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने की जरूरत क्यों है? यह सब बातें हमें सुनने में बहुत ही आसान लग रही हैं, लेकिन एक लंबे समय से यह सब बातें इंसान को परेशान करते आई हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस बुक समरी को सुनने के बाद आप इस बात को आसानी से समझ पाएंगे कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और आप उसे कैसे बदल सकते हैं। यह बुक 4 बुक्सों को मिलाकर बनी है, इसलिए आज के इस वीडियो में आपको एक साथ 4 बुक्स का नॉलेज मिलने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बुक का पहला पार्ट, जो है इंसान जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। आप लंबे समय तक जिस तरह के थॉट्स अपने दिमाग में रखते हैं, आपका कैरेक्टर वैसा ही बनता जाता है। जिस तरह से कोई भी पेड़ या पौधा बिना बीज के नहीं उग सकता है, उसी तरह से मनुष्य का कोई भी एक्शन उसके थॉट्स के बिना रियलिटी में नहीं आ सकता। हमारे दिमाग में पनप रहे थॉट्स ने ही हमें वैसा बनाया है जैसा आज हम हैं। किसी इंसान का अच्छा चरित्र किस्मत की बात नहीं है, बल्कि यह सकारात्मक सोच के प्रति उसके अथक प्रयासों का परिणाम है। इस तरह से किसी इंसान के बुरे चरित्र का कारण कोई बुरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उसके दिमाग में लंबे समय से चले आ रहे बुरे विचारों के कारण ऐसा होता है। इंसान अपने विचारों के दम पर अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां ला सकता है जिसमें वह खुद पूरी तरह से डूब जाए, या फिर ऐसी जिससे उसका जीवन स्वर्ग जैसा बन जाए। इंसान अपने विचारों का बॉस होता है, वह अपने चरित्र का निर्माता होता है, वह अपनी हर बाहरी परिस्थिति को बनाता है। अब सवाल यह आता है कि यह कैसे पता लगाया जाए कि हम किस तरह के विचारों को अपने मन में पना दे रहे हैं। लेखक का कहना है कि जिस तरह से हमें सागर की गहराई में जाने पर मोती मिलते हैं, उसी तरह से हमें अपनी आत्मा की गहराई में जाकर खोजना होगा कि हम किस तरह के हिडन थॉट्स को अंदर पना दिए हुए हैं। आपको यह समझना होगा कि अगर आपके विचार उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के इंसान आप बनना चाहते हो, तो यह विचार आपके जीवन में उन बाहरी परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको दुख का सामना करना पड़ रहा है। आपको जरूरत है अंदर गहराई में छुपे हुए इन विचारों को बदलने की। इंसान के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपनी बाहरी परिस्थितियां तो बदलना चाहता है, किंतु वह अपनी अंदरूनी परिस्थितियों को बदलना नहीं चाहता है। और सच्चाई यह है कि जब तक आप अपनी अंदरूनी परिस्थितियों को नहीं बदलेंगे, तब तक आप अपनी बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। आपके थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में अलाइन रखने के लिए आपकी लाइफ में कोई एक अच्छा पर्पस होना चाहिए, ताकि रोज आप अपने एक्शंस को उस उद्देश्य के अनुसार अलाइन कर सकें। जब आपके दिमाग में किसी पर्पस को लेकर थॉट हमेशा मौजूद रहेंगे, तो वहां पर बुरे विचारों के लिए जगह कम रहेगी और आपको अपने ही दिमाग में अच्छे और बुरे विचारों की आपस की लड़ाई में नहीं उलझना पड़ेगा। ब्रह्मांड अपने आप ही उस तरह की परिस्थितियां और उस तरह के लोगों से आपको मिलाएगा जो आपके इस पर्पस को अचीव करने में आपके काम आएंगे। आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है, आप अपने दिमाग को जितना ज्यादा शांत रखेंगे, यह उतना ही ज्यादा ताकतवर बना रहेगा। जब हम किसी भी प्रॉब्लम का शांत दिमाग से सामना करते हैं, तो हमें उसके पॉसिबल सोल्यूशन बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। जबकि हम क्रोध, घृणा और लालच से भरकर परिस्थितियों का सामना करते हैं, तब हमें सही सॉल्यूशन नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए आपकी लाइफ में जो अभी चल रहा है, वह अगर आप नहीं चाहते हैं, तो आपको अपने थॉट्स को बदलने की जरूरत है। आपको वैसे ही थॉट्स अपने दिमाग में लाने की जरूरत है जैसी परिस्थितियां आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। बुक का सेकेंड पार्ट, जुनून और शांति, हमें रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। पैशन यानी किसी वस्तु को पाने की जबरदस्त इच्छा, यह जानते हुए भी कि चीजें समय के साथ नष्ट हो जाती हैं और हमेशा नहीं बनी रहती, इंसान छोटी छोटी चीजें हासिल करने के लिए जोरदार प्रयास करता है। आध्यात्मिक रूप से कहे, यह जागरूकता के सबसे निचले चरणों में से एक है।
जब मन में हमेशा कुछ न कुछ पाने का जुनून बना रहता है, तब यह अनावश्यक दबाव पीड़ा का कारण बनता है। जिस मन में कोई इच्छा नहीं होती वह चिंता से मुक्त होता है। अगर आप सोचते हो कि किसी चीज को पाकर आप सुखी हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आपका पैशन आपको लगातार एक से दूसरी चीज की ओर ले जाता रहेगा। अध्यात्म के क्षेत्र में इसे अज्ञान कहा जाता है। जब आप इस अज्ञानता को त्याग देते हैं तो आप आनंदित हो जाते हैं। आपके जीवन से सभी परेशानियां और चिंताएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ठीक इसके उल्टा करते हैं। वे नाशवान वस्तुओं को प्राप्त करने या अपने पास रखने का प्रयास करते हैं। इसके साथ समस्या यह है कि यह वस्तुएं हमेशा के लिए मौजूद नहीं रह सकती। जरा सोचिए, जो चीज हमेशा के लिए नहीं रह सकती उसके लिए इतना जुनूनी क्यों होना। बुद्धिमान लोग यह अच्छी तरह समझते हैं कि सुख की वस्तुओं के पीछे भागना मूर्खता है, और इसलिए वे अपनी ऊर्जा और समय उन भौतिक वस्तुओं से कहीं आगे की चीजों को प्राप्त करने में लगाते हैं। वे आनंद प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आध्यात्मिकता धर्म से संबंधित नहीं है, यह जीने का एक तरीका है जहां आप सभी अनावश्यक इच्छाओं को पीछे छोड़ देते हैं और अपने मन के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। और जब आप इसका गहराई से अनुसरण करते हैं तो आप यह जान जाते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे जुनून हैं जिनका पीछा करना मूर्खता है। जब एक व्यक्ति को अपनी अज्ञानता का ज्ञान हो जाता है, तब उसके मन में आकांक्षा जागती है उस ज्ञान को पाने की। आकांक्षा के पंख लगाकर कोई भी व्यक्ति स्वर्ग तक जा सकता है। जब आप एक बार स्वर्ग की अनुभूति में पहुंच जाते हैं, तब वापस भौतिक वस्तुओं को पाने की इच्छा आपको नीचे की तरफ खींचकर लाती है, और वह आपको तब तक लाती रहती है जब तक कि आप अपने आप को इच्छाओं को त्यागने के काबिल नहीं बना लेते। किसी व्यक्ति में आकांक्षा का होना इस बात को बताता है कि उसने ऊपर उठना शुरू कर दिया है। जब वह ऊपर उठता है, तब उसको भौतिक वस्तुओं की तरफ प्रलोभन वापस नीचे खींच कर लाता है। पर जब वह इस नीचे खींचने वाले प्रलोभन से पार पाकर हमेशा के लिए अपने आप को ऊपर बनाए रखता है, तो हम कह सकते हैं कि उसने प्रलोभन से छुटकारा पा लिया है और अब वह असली ज्ञान को हासिल कर चुका है। जहाँ पैशन है वहाँ शांति नहीं रह सकती, और जहाँ शांति है वहाँ पैशन के रहने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि आप एक ही जगह पर अपने दिल में प्यार और नफरत दोनों नहीं रख सकते। अगर आपके दिल में प्यार है तो नफरत यहाँ से अपने आप चली जाएगी, और अगर आप अपने दिल में नफरत भरते हैं तो यहाँ प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। इस पुस्तक का भाग 3 मनुष्य, मन, शरीर और परिस्थिति का राजा में हम सीखते हैं कि अपने मन की नकारात्मकता को कैसे हराया जाए, इसे कैसे मुक्त करके अच्छे उपयोग में लाया जाए। किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे सोशल, पॉलिटिकल या कुछ और, वह एक इंसान के अंदर ही होती है, और जब इंसान उसे खुद में सुधार लेता है तो फिर वो पूरी दुनिया के लिए भी सुधर जाती हैं। हर इंसान के हाथ में होता है खुश रहना या दुखी रहना। उसकी खुशियां और दुख भगवान या राक्षसों की देन नहीं होती, न ही बाहरी परिस्थितियों की देन होती हैं। यह सब उसके खुद के थॉट्स का नतीजा होती हैं। कोई भी इंसान सेल्फिश थॉट्स के साथ कभी भी सुखी नहीं हो सकता, और कोई भी इंसान अनसेल्फिश थॉट्स के साथ कभी भी दुखी नहीं हो सकता। खुद को जीतने और बुराई से अच्छाई की ओर ट्रांसफर करने में बहुत बड़ी ताकत छुपी हुई है। जिस इंसान के विचारों में अच्छाई, दिव्यता और प्रेम होगा, उसका जीवन उतना ही ज्यादा शानदार होगा। हर इंसान जो दुनिया की तरफ देख रहा है, उसकी तरफ वही चीजें वापस आ रही हैं जो उसमें खुद में है। इसको आप ऐसे समझें कि आपके सामने एक बहुत बड़ा आईना लगा है। आप जैसे थॉट्स दुनिया को देंगे, उसी तरह की चीजें आपकी जिंदगी में वापस लौट कर आएगी। अब यह आपके ऊपर है कि आप अपने विचारों को ऊंचाई तक ले जाकर अपने जीवन को सुधार सकते हैं, या फिर आप अपने विचारों की क्वालिटी को नीचे गिराकर अपने जीवन को जानवरों से भी बदतर बना सकते हैं। भौतिक वस्तुएं विचारों का पीछा करती हैं। जब आप अपने विचार बदल लेंगे तो बाहरी चीजें अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप अपने दिमाग में बुरे विचारों को लगातार पनाह देते आ रहे हैं, तो आपके जीवन में बुरी परिस्थितियों को आने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप एक तरह के विचार बार बार अपने दिमाग में लाते रहते हैं, तो वह आपके एक्शन से में भी आने लगते हैं, और बार बार किए गए एक्शन से हमारी हैबिट से बनती हैं।
इंसान आदतों का गुलाम होता है। जैसी आदतें उसकी होगी वैसे ही चीजें उसे अपनी जिंदगी में मिलेगी। जब हम गलत हैबिट से बना लेते हैं तो हमें रिजल्ट भी गलत ही मिलेंगे, और जब हम अच्छी हैबिट से बनाते हैं तो स्वाभाविक है हमें मिलने वाले रिजल्ट भी अच्छे ही होंगे। यह सब चीजें हमारी सोच से जुड़ी होती हैं। जब हम अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं तो हमारा कैरेक्टर, लाइफ और हमारी हैबिट से भी पूरी तरह से बदल जाती हैं। अच्छे विचार कभी भी गलत परिस्थितियों को जन्म नहीं दे सकते, और बुरे विचार कुछ भी कर लो अच्छी स्थिति आपके जीवन में नहीं ला सकते। इसलिए यदि आप अच्छे विचार अपने जीवन में रखे हुए हैं, उसके बावजूद आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में खराब परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपके अंदर किसी और तरह के बुरे विचार हैं जो आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, और उन्हीं विचारों के कारण आपके जीवन के इस फील्ड में खराब परिस्थितियों का निर्माण हुआ है। इसलिए जब कुछ बेईमान लोग अमीर होते हैं तो लोग कहते हैं कि बेईमान होने की वजह से ही वह अमीर है, जबकि कुछ ईमानदार लोग गरीब होते हैं तो हम यह मानने लगते हैं कि उसकी गरीबी का कारण उसकी ईमानदारी है, बल्कि ऐसा नहीं है। अमीर आदमी की अमीरी का कारण वह अच्छे विचार हैं जो उसने धन को लेकर अपने दिमाग में रखे हुए हैं, और गरीब व्यक्ति की गरीबी का कारण उसकी ईमानदारी नहीं बल्कि वह बुरे विचार हैं जो धन के बारे में उसने अपने दिमाग में रखे हुए हैं। यही बात हमारी बॉडी पर भी लागू होती है। हमारी बॉडी हमारे मन को फॉलो करती है। हम स्वयं की हेल्थ के बारे में जिस तरह के थॉट्स अपने दिमाग में रखते हैं, हमारी हेल्थ वैसे ही होती जाती है। जब हम अच्छे विचार और हेल्दी थॉट्स से रखते हैं तो हम हेल्दी होते हैं। जब हम अपनी हेल्थ को लेकर नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में रखते हैं तो उसी के अनुसार हमारी हेल्थ बिगड़ती जाती है। सिर्फ डाइटिंग करके या खराब खाने को छोड़कर आप अपनी सेहत को नहीं सुधार सकते। इसके साथ में आपको ज़रूरत है अपने उन नेगेटिव विचारों को भी बाहर निकालने की जो आपने अपनी हेल्थ के बारे में अपने दिमाग में रखे हुए हैं। जिस इंसान ने खुद को जीतने का प्रण ले लिया है वह कभी भी बुराई के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता है। बुराई के सामने आत्मसमर्पण करने का अर्थ है कि आपने गिव अप कर दिया और आपको दुनिया की अच्छाई में अब भरोसा नहीं रह गया है। आपका ऐसा करने पर इस यूनिवर्स में बुरी ताकतों का प्रभाव बढ़ता है। इंसान बुराई के सामने समर्पण करने के लिए नहीं बना है, बल्कि वह तो बना है जीतने के लिए। इस यूनिवर्स की सारी अच्छी ताकतें अच्छे इंसानों के लिए काम करती हैं ताकि वे अच्छाई को प्रोटेक्ट कर सके। बुराई का कोई नियम नहीं होता, बुराई तो बनी ही नष्ट होने के लिए है। इस बुक के अंतिम भाग खुशी और सफलता के आधारशिला में हम जानेंगे कि सफलता प्राप्त करने के लिए मन को कैसे साफ किया जाए और उसमें सकारात्मकता को कैसे लागू की जाए। जब इंसान घर का निर्माण करता है तो सबसे पहले वह एक नक्शा बनाता है। उसके बाद नींव रखी जाती है और नक्शे के अनुसार ही दीवारें खड़ी करके मकान का निर्माण किया जाता है। अगर वह नक्शा नहीं बनाएगा तो मकान कभी भी सही ढंग से नहीं बन पाएगा और उसका इतना सारा परिश्रम बेकार जाएगा। यही चीजें हमारे जीवन में भी लागू होती हैं। अगर हम सफल और सुखी जीवन चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें एक डेफिनेट मेंटल प्लान की जरूरत है जिसके ऊपर हम अपने सफल और सुखी जीवन की बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। सफल और सुखी जीवन के लिए जरूरी है राइट प्रिंसिपल्स, वह प्रिंसिपल्स जो आपकी पूरी जीवन की आधारशिला हो। जब भी आप कोई डिसीजन ले तो इन प्रिंसिपल्स के बेस पर ले। यहाँ पर 5 बुनियादी प्रिंसिपल्स का जिक्र किया गया है। यह प्रिंसिपल बिल्कुल बेसिक और सिंपल होने के साथ साथ हर तरह के इंसान के जीवन के लिए लागू होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है ड्यूटी। हर इंसान को अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से निभानी चाहिए और इसके साथ ही उसे दूसरे इंसानों के काम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो इंसान लगातार अपने पड़ोसी के कामों में दखलंदाजी करके उन्हें बार बार राय देता रहता है, ऐसे इंसान का खुद के कामों में सबसे ज्यादा मिसमैनेजमेंट होता है। ड्यूटी का मतलब यह भी है कि जब आप अपना काम करें तो अपना पूरा अटेंशन अपने काम पर लगाएं। बीच बीच में आने वाले डिस्ट्रक्शन की वजह से अपने काम में रुकावट न आने दे। दूसरा प्रिंसिपल है ऑनेस्टी। इसका मतलब है कि आप किसी और के साथ कोई चीटिंग नहीं करेंगे और अपनी सेवाओं के बदले किसी और से ज्यादा पैसा भी नहीं लेंगे। एक ऑनेस्ट पर्सन किसी के साथ भी छल कपट, झूठ बोलना, इन सब चीजों से दूर रहता है। ऑनेस्टी का मतलब है कि आप अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सिंसेरिटी के साथ करें। थर्ड प्रिंसिपल है इकोनॉमी।
आपको खुद की फाइनेंशियल लाइफ को सही रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पैसा जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। इसलिए आपको हर वक्त अपनी आजीविका के लिए पैसों की चिंता न करनी पड़े। इसलिए आपको अपने फाइनेंशियल मैटर्स को स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। ऐसा आप बचत करके और पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल है उदारता। आप में दूसरों को देने की काबिलियत होनी चाहिए, फिर चाहे पैसा हो, आपका समय हो, आपके विचार हो या आपके किए गए सेवा कार्य हो। आप दुनिया को जितना ज़्यादा देते हैं, दुनिया आपको उतनी ही अच्छी चीज वापस रिटर्न करती है। पांचवा और आखिरी प्रिंसिपल है सेल्फ कंट्रोल। यह प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल के बिना आप हमेशा दुख में रहेंगे और अपने जीवन में अनचाहे इवेंट्स को होते हुए देखते रहेंगे। सेल्फ कंट्रोल में पेशेंस, प्योरिटी, जेंटलनेस, काइंडनेस यह सब चीजें आती हैं। जब तक इंसान इन प्रिंसिपल्स को पूरी तरह से नहीं सीख लेता, तब तक उसके सफल और सुखी जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते। इस किताब में अब तक यह चीज पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि हम जिस तरह का बीज बोएंगे उसी तरह का पौधा या पेड़ उगेगा और उसी तरह के फ्रूट्स भी मिलेंगे। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं यह विचार करने के लिए कि आप किस तरह की जिंदगी चाहते हैं, अपनी जिंदगी में किस तरह की सफलता चाहते हैं, किस तरह से आप शांति से रहना चाहते हैं। आपको ठीक उसी तरह के विचारों को अपने दिमाग में जगह देनी होगी। जब बार बार आप उन विचारों के अधीन हो जाएंगे तो आपके एक्शन से में भी वह चीजें आने लगेगी, और एक बार जब आपके विचार और आपके एक्शन से में तालमेल बैठ जाएगा तो आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे और अपनी कल्पना किए हुए सुखी और सफल जीवन को जी पाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है दोस्तों कि यह किताब आपको अपने थॉट्स, एक्शंस, आध्यात्मिकता और पीस के बारे में बहुत कुछ बता पाई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी। हमारे इस प्रयास को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और बुक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और बुक समरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।